नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एनटीपीसी की परीक्षा को लेकर के आप लोग सीरियस हैं, इसका हमें अंदाज़ा है। ठीक है, हम भी सीरियस हैं और आपके लिए आज जनसंख्या और नगरीकरण पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के मैं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इन प्रश्नों को बड़ी गंभीरता से देखें और समझने का प्रयास करें। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे ये है। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है, उसके बाद किसका नंबर आता है? तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, दिल्ली और पंजाब, हरियाणा और गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। ये जनसंख्या की टोटल मात्रा की बात हो रही है, प्रतिशत की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना? तो आप याद रखिएगा इस बात को। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है, उसके बाद दूसरे नंबर पे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु आता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है आपका, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? अब आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता की बात हो रही है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें प्रतिशत में नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों गोवा। गोवा आपका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प सी पे आप टिक मार सकते हैं। आगे चलिए, अगला सवाल हमारे सामने है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरों की संख्या सबसे अधिक है? तो शहरों की संख्या सबसे ज़्यादा प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश पहले ऑप्शन पे है, आप टिक मार दीजिए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, देखिए आगे की कहानी है आपके सामने। नगर को परिभाषित करने में निम्न में से कौन सा तत्व नगण्य है? ठीक है, तो नगर को परिभाषित करने में प्यारे बच्चों जो तत्व नगण्य है वो है क्षेत्रीय विस्तार। क्षेत्रीय विस्तार सबसे कम रोल प्ले करता है। जनसंख्या अपना महत्व रखती है, विशिष्ट क्रियाकलाप भी महत्व रखते हैं और जनसंख्या का जो घनत्व है वो भी अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, लेकिन क्षेत्रीय विस्तार का महत्व इसमें सबसे कम है, तो इसी पे टिक मार दीजिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपके सामने, देखिए सवाल नंबर 5। जनसंख्या के संदर्भ में चीन का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आप जानते हैं चीन का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या को अगर ध्यान में दिया जाए तो शंघाई सबसे बड़ा शहर है प्यारे बच्चों चीन का। आप डी पे टिक मार दीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए अगला सवाल है, विश्व का बृहत्तम मेगालोपोलिस स्थित है, कहाँ पे है प्यारे बच्चों? ये मेगालोपोलिस मतलब जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनका ग्रुप है ये, और सबसे बड़ा जो ये मेगालोपोलिस है वो कहाँ पे है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी पे टिक मार दिए, टोक्यो से लेकर के याकोहामा और नगोया के बीच में। ठीक है, ये टोक्यो लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका है प्यारे बच्चों, देखिए ये स्क्रीन पे आपके रहा सवाल नंबर 7। 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ग प्रथम, ये क्या लिखा हुआ है? वर्ग प्रथम, ये फर्स्ट लिखा हुआ प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लास फर्स्ट के नगरों में भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो इसका उत्तर है 70.2%। भारत की जनगणना के अनुसार वर्ग प्रथम या क्लास 1 के जो शहर हैं उसमें 70.2% नगरीय जनसंख्या निवास करती है। अगले सवाल की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। देखिए भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या नो डाउट इसमें आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र में निवास करती है प्यारे बच्चों, आपका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 9 की ओर। देखिए सवाल नंबर 9 क्या है, किस केंद्र शासित राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या निवास करती है? सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है? तो
बड़े गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों, बड़ा आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पहले ऑप्शन में है दमन और दीव, दूसरे ऑप्शन में क्या है अंडमान निकोबार, और तीसरे में है लक्षद्वीप, चौथे में है दादरा और नगर हवेली। तो लक्षद्वीप में सबसे कम नगरीय जनसंख्या निवास करती है। और सवाल नंबर 10 को लगे हाथ देख लीजिए, भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो सबसे कम नगरीकरण हुआ है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, आपका सवाल नंबर 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 11 की तरफ। क्या है सवाल नंबर 11, उसको देख लिया जाए। सवाल नंबर 11 है, वर्ष 2011 में जनसंख्या में सर्वाधिक शहरी प्रतिशतता वाले राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी प्रतिशतता वाले राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो आप जानते हैं कि जो आपके पास गोवा है सबसे ज़्यादा नगरीकृत था प्रतिशत के लिहाज से, मिजोरम दूसरे नंबर पे है, तमिलनाडु तीसरे पे है, केरल चौथे नंबर पे है प्यारे बच्चों। तो आप कहाँ पे टिक मारेंगे? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 के लिए ऑप्शन ए, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 12। कहा जा रहा है नगरीय अधिवास की सबसे छोटी इकाई क्या है? नगरीय अधिवास की सबसे छोटी इकाई क्या है प्यारे बच्चों? कस्बा, शहर, नगरीय ग्राम, नगरीय हेमलेट। ये आपकी सबसे छोटी इकाई होती है नगरीय हेमलेट। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डी। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? सवाल नंबर 13। ठीक है, सवाल नंबर 13 कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, केंद्र शासित राज्यों में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पांडिचेरी है। तो ये बड़ा आसान सवाल है, दिल्ली सबसे ज़्यादा नगरीकृत है केंद्र शासित राज्यों में। सवाल नंबर 14 पे आइए, नगरीय केंद्रों के पदानुक्रम निर्धारित करने का आधार क्या है? तो जनसंख्या का आकार, क्षेत्रफल, वृद्धि दर, ये होता है बच्चों प्रकार्य। आपका 14 नंबर के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है स्क्रीन पे, ये रहा सवाल नंबर 15। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगरीय समूह, अभी अभी ये सवाल आया था आपके सामने प्यारे बच्चों, फिर से रिपीट हो रहा है। टोक्यो सबसे बड़ा नगरीय समूह है। ठीक है, आज हमने आपको जो सवाल दिए हैं प्यारे बच्चों और इनके उत्तर बताए हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। इसी तरह से कल भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके सामने दोबारा पेश हो जाऊंगा मैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।